अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है तो किस सिचुएशन के ऊपर आप लोगों का वीज़ा इजीली अप्रूव हो सकता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलीपींस एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और मैं यहाँ पे पिछले 4 महीने से हूँ। अगर आप लोग भी फिलीपींस आना चाहते हो तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को लगेगा वो है फिलीपींस वीज़ा। तो फिलीपींस वीज़ा कैसे ले, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, फिलीपींस वीज़ा का फ़ीस कितना है या फिर उसका कॉस्ट कितना है, और आप लोग कैसे इजीली फिलीपींस वीज़ा हासिल कर पाओ, उसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, आपके बेनिफिट के लिए मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स के हिसाब से डिवाइड किया है, सो आप लोग इजीली किसी चैप्टर पर जाके अपना रिक्वायर्ड चीज़ देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट कि फिलीपींस गवर्नमेंट ने 2023 में कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस किए हैं जो मैंने इस वीडियो के एंड में बताया है। सो प्लीज़ आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। आप लोगों का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फिलीपींस वीज़ा अप्लाई करने से पहले, नहीं तो बहुत हद तक उसके चांसेस है आप लोगों का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाए या फिर फिलीपींस कॉन्सुलेट आप लोगों का जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करे। सो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे आप लोग बना सकते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश होगा, फ्रेश मीन्स कि आप लोगों ने किसी भी कंट्री को अभी तक विजिट नहीं किया है एंड पहला विजिट आप लोगों का होने वाला है फिलीपींस में, तो आप लोगों के वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही हाई है। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि अभी से आप लोग अपनी प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट कर दो क्योंकि उससे आपको फिलीपींस वीज़ा मिलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो आप लोगों को कोई भी एक कंट्री को विजिट करना है एंड वो कोई भी एक कंट्री हो सकती है, मे बी आप लोग नेपाल चले जाओ, मे बी आप लोग थाईलैंड चले जाओ, मे बी आप लोग दुबई चले जाओ, मे बी आप लोग सिंगापुर चले जाओ, तो ये कंट्रीज़ में आप लोग ईजिली विजिट कर सकते हो एज ए इंडियन। और अगर आप लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री बन जाता है सो आप लोगों को ईजिली फिलीपींस वीज़ा मिल जाएगा। और हाँ, एक और छोटा सा चीज़ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है बट स्टिल एक चांस है, आप लोग वो ट्राई कर सकते हो, बट वो मैं आप लोगों को वीडियो के बाद में शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो को पूरा देखना जिससे आप लोगों का भी हेल्प हो जाए। दूसरा मेरा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल स्टेटस। आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस अगेन बढ़ सकते हैं। पहला चीज़ जो आप लोगों को लगेगा वो है 1 लाख मिनिमम बैलेंस आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी आप लोग फाइनल स्टेटमेंट निकालोगे तो उसके अंदर 1 लाख होने चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, तो वो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन दिखने चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और अगर आप लोग अपना जो सैलराइज्ड वाला बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को अपना पासपोर्ट लगेगा जिसकी एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा हो। अगर 6 महीने से कम होगी तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों को डेफिनेटली फ्रेश पासपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा आप लोगों को लगेगा लेटेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और जो फ्रंट एंड बैक में प्रिंट होना चाहिए, ना कि 2 अलग या 3 अलग अलग पेपर, क्योंकि वैसा अगर आप लोग फॉर्म लेके जाओगे सो आप लोगों को कंसुलेट बोल देगा चलो जाओ भाई बाद में आना। तो आप लोगों को जो है वो फ्रंट एंड बैक में प्रिंट किया गया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, प्रिंट करना है, उसको प्रॉपरली फिलअप करना है। अब फिलअप करने के लिए क्या है ना कि लास्ट टाइम पे किसी 2-3 लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे फिल करें। तो पहला चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ब्लैक बॉल पेन एक परचेस कर लेना और ब्लैक बॉल पेन से कैपिटल में नीट एंड क्लीन तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को लगने वाला है वो है आप लोगों का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। वो 2x2 इंच का होना चाहिए और वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। और हाँ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप लोगों को उसके ऊपर चिपकाना है और क्रॉस में साइन करना है। ये सब चीज़ करने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना और सही तरीके से करना। छोटा सा भी मिस्टेक आप लोगों के लिए लाइक दूसरी बार कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा और वो है आप लोगों का कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर एक्चुअली बहुत ही इजी है, आप लोग गूगल पे सर्च करना, आप लोगों को एक कॉपी मिल जाएगी। आप लोगों को बस उस तरीके से जो है सब टाइप करना है। जनरली कवरिंग लेटर ये होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं कब वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, मैं कब वहाँ से रिटर्न आने वाला हूँ, ये सब जो है वो फलाना ढेकाना उसके अंदर लिखा होता है। सो बहुत ही ईजी है, आप लोग गूगल पे जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कवरिंग लेटर। और वो कवरिंग
लेटर आप लोगों को बनाना है, उसमें आपके साइन करनी है और वो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने पास रखना है। ट्राई करना कि दो उसके आप लोग कॉपी बना के लो, मतलब एक जो है ओरिजिनल और दूसरा उसका जेरोक्स कॉपी। इन केस अगर कुछ हुआ तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो सकता है। एंड फिर उसके बाद आप लोगों को लगेगा आप लोगों का आइटिनररी। आइटिनररी का मतलब होता है कि आप लोग फिलीपींस में पहुंचने के बाद क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, अगर होटल बुक किया है तो होटल में जाके आराम करने वाले हो या फिर कौन से फिलीपींस के प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हो, वो जस्ट मेंशन होगा। आप लोग बस एक रफ बना सकते हो और उसका भी आप लोगों को गूगल के ऊपर एग्जांपल मिल जाएगा कि आइटिनररी कैसे बनाना है। जनरली मैंने तो आइटिनररी ऐसे लिखा था कि आइटिनररी हेडिंग, फिर उसके बाद डे 1 में ये करने वाला हूँ, डे 2 में ये करने वाला हूँ, डे 3 में ये करने वाला हूँ। तो आप लोग ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को छठा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो होगा आप लोगों का प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर अगर आप लोगों का बिजनेस है तो प्रूफ ऑफ बिजनेस, ये आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। और हाँ, ये डेफिनेटली आप लोगों को अपने आईटीआर के साथ सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास 1 साल का आईटीआर है तो ओके है, बट अगर आप लोगों के पास 3 साल का आईटीआर होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप लोगों के वीज़ा अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं उसके वजह से। और हाँ, अगर आप लोग सैलराइज्ड हो तो आप लोगों को सैलरी स्लिप लगेगा और वही सैलरी स्लिप का आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट लगेगा 6 महीने तक का। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों का बिजनेस है तो आप लोगों का बिजनेस प्रूफ भी आप लोगों को लगेगा। मे भी हो सकता है कि वो आप लोगों का गुमास्ता लाइसेंस हो, मे भी हो सकता है कि वो आप लोगों का जीएसटी लाइसेंस हो। तो आप लोग कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूज़ किया था जीएसटी लाइसेंस, जिसके ऊपर पे मुझे फिलीपींस वीज़ा अप्रूव हो गया और ईजिली मिल गया। सातवां डॉक्यूमेंट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा विथ साइन एंड स्टैम्प फ्रॉम बैंक। उसके अलावा 8वां डॉक्यूमेंट आप लोगों का रहेगा, वो है होटल बुकिंग। तो 3 नाइट का आप लोगों का होटल बुकिंग कंफर्मेशन वाला जो प्रिंट आउट रहेगा वो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड या वाइफ है तो वो नहीं होगा तो चलेगा, बट डेफिनेटली अगर आप लोग एज अ टूरिस्ट जा रहे हो घूमने के लिए तो आप लोगों को 3 रात का कोई होटल बुकिंग का कंफर्मेशन देना पड़ेगा। जनरली मैं आपको बोलता हूँ booking.com पे ऊपर जाओ, वहाँ पे आप लोगों को 1 रुपया भी पे नहीं करना है। जस्ट आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा, वो आप लोग वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से जो होटल चेंजेस या जो करना है वो आप लोग आराम से कैंसिल करके कर सकते हो। और इसके बाद 10वां डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों का फिलीपींस में किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जिस भी पर्पस के लिए जा रहे हो वो पर्पस पहले से सही तरीके से बताना, नहीं तो कंसुलेट जनरल आप लोगों का जो पर्पस है या फिर आप लोगों का जो जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हो वो सही तरीके से समझ लेगा। एंड फिर आप लोगों को लाइक वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्शन हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो पर्पस में एकदम से क्लियर रहना कि आप लोग वहाँ पे बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप लोग वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हो, आप लोग वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से मिलने के लिए जा रहे हो, तो ये परफेक्टली मेंशन करना। सो ये जो डॉक्यूमेंट है वो है इनविटेशन लेटर। तो वो मे भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड का हो, मे भी हो सकता है आपकी वाइफ का हो, मे भी हो सकता है अगर आप लोग बिजनेस के लिए जा रहे हो तो जो कंपनी आप लोगों को इनवाइट कर रही है उसके पास से आप लोगों को इनविटेशन लेटर लेना पड़ेगा। इनविटेशन लेटर बहुत ही ईजी है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे करना है। तो पहले आप लोगों को ऊपर लिखना है अपना जो भी जगह का फिलीपींस कॉन्सुलेट है वहाँ का एड्रेस, फिर उसके बाद आपकी वाइफ का एड्रेस आएगा, फिर या गर्लफ्रेंड का एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद उसका नंबर, उसका आईडी, उसका पासपोर्ट नंबर, जो भी चीज़ रहेगा वो मेंशन होगा। फिर वो बोलेगी कि ये बंदा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या पर्पस है, वो मेंशन करेगी। और साथ में आप लोगों का नाम, आप लोगों का पासपोर्ट नंबर और आप लोगों का नेशनलिटी और जो भी चीज़ है। उसके अलावा ये भी मेंशन हो सकता है कि आप लोग वहाँ पे जा रहे हो तो पूरा का पूरा जो भी फंडिंग है वो आप करने वाले हो, आपकी वाइफ का कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड के नाम ले लिया सो उसका भी बैंक स्टेटमेंट एडिशनली ऐड हो सकता है एंड उसका 1 लाख अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों की शादी हुई है किसी फिलिपिनो से सो आप लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ सकता है। अगर नहीं हुई है, जस्ट गर्लफ्रेंड है, तो फिर आप लोग जस्ट अपना चैट वाला जो है उसको जेरोक्स करके लेके जा सकते हो। अगर इन केस पूछा तो आप लोग वो चीज़ें सबमिट कर सकते हो, बट आपको जनरली ये लगेगा। उसके अलावा अगर आप लोगों की वाइफ या गर्लफ्रेंड है, आप लोग जिससे मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो आप लोगों को उसके पासपोर्ट का जेरोक्स लगेगा।
तो आप लोग वो ऑनलाइन ईमेल पे मंगा लेना और रेडी करके रखना, क्योंकि जब भी पूछा जाए आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट देना है। इसके अलावा लास्ट डॉक्यूमेंट अभी के लिए आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो अभी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितने वैक्सीन के शॉट्स लिए हैं। जनरली 2 शॉट मतलब कि फुल्ली वैक्सीनेटेड, बट आप लोगों को यहाँ पे आने से पहले RC-PCR टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 3 शॉट लिए हैं मतलब कि आप लोगों ने 2 फाइनल वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर डोज भी लिया है, तो आप लोगों को RC-PCR टेस्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों के पास उसकी 2 या 3 कॉपीज रखना। एक कॉपी आप लोग सबमिट कर सकते हो और दूसरी कॉपी आप लोग अपने साथ कैरी करोगे। जब यहाँ पे आप लोग पहुंचोगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर को वो लगेगी। सो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को अरेंज करने पड़ेंगे। और अभी मैं आप लोगों के साथ फिलीपींस का वीज़ा कॉस्ट शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो नॉर्मल अगर आप लोग सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो उसका कॉस्ट है 3160 इंडियन रुपीज़। और उसके लिए आप लोगों को एक DD बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉन्सुलेट जनरल रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस, और पेएबल एट जो भी आप लोगों का लोकेशन होगा वो लोकेशन आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोग मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो तो नॉर्मली टूरिस्ट के लिए 6 मंथ की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा आता है, एंड वो वीज़ा का कॉस्ट है समवेयर अराउंड 6000 से ज़्यादा, बट मैं आप लोगों को वो रिकमेंड नहीं करूँगा। और उसके अलावा अगर आप लोग बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे आ रहे हो तो उस वीज़ा का कॉस्ट है 10,000 प्लस समथिंग, और आप लोगों को वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है तो किस सिचुएशन के ऊपर आप लोगों का वीज़ा इजीली अप्रूव हो सकता है। तो जनरल है आप लोगों की गर्लफ्रेंड होगी या फिर आप लोगों की वाइफ होगी, तो वाइफ पे तो डेफिनेटली जल्दी से अप्रूव हो ही जाएगा। बट अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड है तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोला कि आप लोगों को इनविटेशन लेटर उससे मंगा के लेना है और आपकी गर्लफ्रेंड को बोलना कि एक ईमेल कर दे आपके वीज़ा के लिए, जो कि बहुत ही सही रहेगा। और नीचे आप लोगों को जो है वो ईमेल आईडी मिलते रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा इजी हो जाए। तो ये बेस के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ईजिली फिलीपींस वीज़ा मिल सकता है। यस, ऐसे 2 केसेस में हुआ है। मतलब पिछले टाइम पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे थे तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने उनको हेल्प किया और उन लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया। तो आप लोगों का भी वीज़ा अप्रूव हो सकता है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। बट आप लोगों को इनविटेशन लेटर, चैट हिस्ट्री और जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसका पासपोर्ट डेफिनेटली लगेगा, साथ में मेल कर देगा तो एक्स्ट्रा जो है वो सपोर्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो वीडियो एंड करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों को वो 4 रूल शेयर करता हूँ। उसमें से सबसे पहला रूल जो चेंज हुआ है वो है ई अराइवल कार्ड। ई अराइवल कार्ड का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। जब आप लोग फ्लाइट में होते थे, मतलब आप लोगों को वीज़ा मिल जाता था और आप लोग फ्लाइट में होते थे, फॉर एग्जांपल सिंगापुर टू फिलीपींस जा रहे हो तो सिंगापुर के फ्लाइट में होते थे, तो सिंगापुर के फ्लाइट में आप लोगों को एक अराइवल कार्ड मिलता था जिसके अंदर आप लोगों को अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना एज, अपना जो मेल फीमेल स्टेटस है वो, बाकी उसके अलावा कुछ डिटेल्स थी वो शेयर करनी पड़ती थी। बट अभी के लिए वैसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है, तो उसके वजह से आप लोगों को ये वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अपना ई अराइवल कार्ड फिल करना है। बट ये पहले मत करना। और जब भी आप लोग इंडिया से यहाँ पर आने के लिए, मतलब कि फिलीपींस के लिए जो फ्लाइट पकड़ने वाले हो उसके पहले कर लेना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का फ्लाइट है 11 बजे का या फिर 10 बजे का या जो भी टाइम है, तो उसके पहले जब आप लोग घर पे होगे फ्री, तो तभी आप लोग कर सकते हो। जनरली 72 आवर्स के बिफोर आप लोगों को करना है। और हाँ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा 1 हेल्थ पास का, तो ई अराइवल कार्ड के वजह से आप लोगों को अभी 1 हेल्थ पास का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे सबमिट करोगे तो इजीली आप लोग यहाँ पे आने के बाद एंटर कर सकते हो। बट अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं किया तो आप लोगों को एक दिक्कत हो सकता है। जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो ये सारा डेटा आप लोगों को पर्सनली फीड करना पड़ेगा। दूसरा चेंज रूल्स के अंदर जो हुआ है वो ये है कि अभी आप लोगों को मेरे जैसा स्टिकर वाला वीज़ा नहीं मिलेगा। आप लोगों को अभी ई वीज़ा मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो स्टिकर ऑलमोस्ट आप लोगों का एक पेज खा जाता है और एक पेज चला गया उसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों की बर्बाद हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से ई वीज़ा जो है वो काफ़ी अच्छा चीज़ है। बट स्टिल आप लोगों को वो एज अ प्रिंटेड और आप लोगों के मेल के ऊपर या फिर आप लोगों के पास पिक्चर एज अ कॉपी आप लोगों को अपने पास रखना, क्योंकि अगर वो
कहीं पर भी मिसप्लेस हो गया तो आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो सकता है, उस तरीके से आप लोग उसको अरेंज कर लेना। उसके बाद जो तीसरा रूल चेंज हुआ है वो ये है कि अगर आप लोग फिलीपींस में आने के टाइम पे 10,000 से ज़्यादा US डॉलर कैरी कर रहे हो, 10,000 इंडियन रुपीज़ नहीं, US डॉलर का मैं बात कर रहा हूँ, सो आप लोगों को सिर्फ एंट्री पोर्ट से मिलेगी। और पोर्ट सिर्फ 2 जगह पे है, मतलब जितना मुझे आइडिया है, एक है मनीला में और दूसरा है सीबू में। आई थिंक सो समवेयर मेरी वाइफ बोल रही थी कि इलोइलो में भी है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो आप लोगों को सिर्फ एंट्री पोर्ट से ही मिलेगी। और आई थिंक सो हम लोग इंडियन इतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं करते, क्रेडिट कार्ड या फिर नॉर्मल आप लोगों के डेबिट कार्ड जो भी होगा उसके अंदर कवर हो जाता है। सो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत देने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके रिगार्डिंग। फाइनली चौथा और लास्ट चेंज हुआ है वो ये है कि अभी आप लोग अगर यहाँ पे फिलीपींस में आते हो लाइक फिलीपींस वीज़ा के ज़रिए, और यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल आप लोगों को 1-2 महीने और एक्स्ट्रा रहना है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो आप लोगों को पर्सनली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन भी अपना वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो बहुत ही ईजिली। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 2 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कर लेना, 1 महीने का मत कर लेना क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट 2 महीने का सस्ता है एंड आप लोगों को लाइक थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा रहने के लिए। और प्लस 2 महीने में लाइक फ्लाइट के जो टिकट्स होते हैं वो थोड़े से सस्ते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा टिप मेरी ओर से, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फिलीपींस वीज़ा के बेस पे यहाँ पे आते हो तो आप लोग कितने महीने तक या फिर कितने टाइम तक रह सकते हो। सो अगर आप लोगों के पास वैलिड फिलीपींस वीज़ा है और आप लोगों ने फिलीपींस में मतलब एंट्री कर ली है, तो आप लोग अपने हिसाब से जितने साल चाहिए, जितने महीने चाहिए एक्सटेंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा गो फॉर TRV वीज़ा, बट उसके पहले आप लोगों को 2 महीने का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। और TRV वीज़ा का कॉस्ट है 40,000 पेसोस। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स जल्दी ही आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और हाँ, मैंने आप लोगों का हेल्प किया है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे भी थोड़ा हेल्प कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे ये वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।